हाय माय डियर, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ज्वाइन फास्ट आदित्य, साइन ज्वाइन फास्ट बच्चे, लविश गुप्ता, महक, शाहबाज, ज्वाइन फास्ट। जितने बच्चे आ सकते आ जाएं। मैंने कहा था लास्ट क्लास में, जिनका जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो आप बाद में लेक्चर देख लेना। इट विल बी अपलोडेड ऑन योर स्कूल ऐप में आपका अपलोडेड होगा बच्चे, ठीक है ना। तो मैं बात करूं अब सिंपल सी बात, एक शायरी के साथ। आज एक शायरी के साथ। यूं ही नहीं मिल जाता तमन्नाओं का शहर, यूं ही नहीं मिल जाता तमन्नाओं का शहर। इसके लिए दिल में अलग जगाना पड़ता है, इसके लिए दिल में आग लगानी पड़ती है। ऐसे नहीं बेटे कि आप आराम से तमन्नाओं के शहर में चले जाएं, आपकी विलिंग हो IIT और आप वहां पहुंच जाएं। उसके लिए आपको हर हाल में तन से, मन से और धन से भी लगना पड़ता है, तब आप वहां पहुंचेंगे। तो मैं बराबर बोलता हूं, हर रोज करो प्रयास, घर चाहिए IIT का पास। ओके माय डियर, सो आज अपन स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में क्लास में जो अपने लिया था, हमने टॉपिक था डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी थर्ड के कुछ क्वेश्चन और बचे थे, उसे मैं कंप्लीट करूंगा। और आज स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टी फोर्थ की बात भी करूंगा मैं। तो प्रॉपर्टी थर्ड पहले कंप्लीट कर लूं। प्रॉपर्टी थर्ड में कुछ क्वेश्चन बच रहा था आपके पास। सपोज करो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, सपोज करो क्वेश्चन आपके पास 0 to 2 दिया रहेगा और e⁻ box x दिया रहे ऐसे। इसका आपने क्या किया, इसका रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का, इसको ब्रेक करें आप, खोल दें आप। ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो गया 1 to 2। तो 0 to 1 में हो गया 0, तो ये बन गया आपके पास कितना, e⁻0 1 हो गया बच्चे, 1 dx। 1 to 2 की बात करोगे तो इसका वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 1 dx। इसका आंसर तो आप जानते ही हैं, इसका वैल्यू आप खुद कर लेंगे। मैं लिखता हूं आपको 0 से 2 e⁻x² dx। इसकी बात करूंगा मैं, तो देखो क्या करना अब इसमें। अब यहां लिखूंगा मैं 0 to 1, ठीक है ना। तो यहां जाएगा 4 तक, 0 to 1, अगेन 1 to कितना, अगेन 1 to √2, √2 to √3 and √3 to and again √3 to 2। ऐसे लिखोगे। इस x² की बात करते हैं हम लोग बात करते हैं इस x² की बात करते हैं। x का अपर लिमिट दोगे 2 रखोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से कितने आपका इंटीजर पार्ट टूटेंगे, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो 4 पार्ट में इसको ब्रेक किया बच्चे। अब जरा इसकी बात कर लूँ मैं। तो 0 to 1 में इसका वैल्यू हो गया 0, तो ये अपने पास क्या होगा, e⁻0 1 हो गया बच्चा, 1 dx। 1 to 2 में इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 से √2 में हो गया 1, तो ये अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास हो गया e⁻1, ये अपने पास हो गया e dx। अगेन इसकी बात करोगे फिर से, अब क्या करोगे, 2 से √3 करोगे तो इसका वैल्यू हो गया 2, तो ये बन जाएगा e² dx एंड e³ dx। ये आंसर हो गया बच्चे। आंसर अपने पास हो गया कितना, यहाँ हो गया 1 प्लस ये हो गया आपका e इंटू 1 ना, इसका हो गया 1, ये हो गया e इंटू x का हो गया √2 - 1, e², ये हो गया √3 - √2 एंड e³ 2 - √3। ये आपके आंसर्स हो गए। अब इसको तो कैसे आप जस्टिफाई करोगे, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए आप, सही है ना। नेक्स्ट देखता हूं मैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या करूं, इस पे लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। आइए, अगर सपोज करो क्वेश्चन ऐसा रहता, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता, यहां लिखता x e⁻ box x² रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पास है और यहाँ रहेगा आपका 2 तक, तो इसकी बात बदल जाएगी, इसका वैल्यू बदल जाएगा, इसका मीनिंग बदल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करने का, पहले लिखेंगे अपन क्या, x की बात करेंगे तो x² को मान लेंगे t, ये अपने पास हो गया 2x dx, ये अपने पास आ गया dt, राइट ना। अब कुछ नहीं करने का बेटे, क्या करना, अब अपने पास i हो गया, x dx कितना हो गया, ये हो गया dt/2, तो 1/2 dt, राइट। e⁻, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया t, e⁻t बॉक्स फंक्शन में है, राइट। लिमिट की बात करो, x 0 दोगे तो t 0 हो गया, x 2 दोगे तो ये 4 हो गया। अब ये सिंपल प्लेन क्वेश्चन में आ गया। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ से ठीक करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 1/2 दिस वन। इसकी बात करोगे तो यहाँ लिखता हूं मैं 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3
एंड 3 to 4, सही है ना। अब चेक करो क्या बना, 0 to 1 में इसका वैल्यू हो गया 0, तो ये अपने पास हो गया 1 dx। 1 to 2 में इसका वैल्यू 1 हो गया बच्चे, तो ये अपने पास आ गया e dx। ये हो गया e स्क्वायर dx, e क्यूब dx, सही है ना। अब इसको ठीक करेंगे आप, तो ये बन गया अपने पास हाफ ऑफ, ये अपने पास हो गया x का वैल्यू हो गया 1, ये अपने पास आ गया 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब, ये आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं आप 4 टर्म्स है, e टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, सही है ना। तो इस पैटर्न पे या आपका फ्रैक्शनल के फॉर्म में जैसा भी रहेगा, अपन पहले चल रहे थे प्रॉपर्टी थर्ड का मतलब बॉक्स फंक्शन की बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे। मैं इतना ज्यादा डाटा करूंगा कि क्वेश्चन कहीं से आपका छूटे नहीं, पहले कहा था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 की बात मैं कर रहा हूं, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, तो इसकी बात करोगे तो यहाँ ठीक करना, ये लिखूंगा मैं, कहां से कहां तक जाएगा ये तो 1 तक जाएगा बच्चे। तो ये अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर e टू द पावर 1 to 2 में इसका वैल्यू हो गया 1, ये हो गया दिस 1 dx। 0 क्या हो गया ये अपने पास आ गया 1 to 2, ये अपने पास आ गया 1 to 2, सही है ना। 1 से 2 में इसका वैल्यू कितना होगा, बॉक्स वैल्यू हो गया 1, राइट ना। तो आंसर क्या हो गया, e बाहर हो गया। अब इसका हो गया इंटीग्रेशन x³ 1 to 2, आंसर हो गया आपका कितना, आंसर हो गया e/3 8 - 1, तो ये हो गया आपका 8 - 1 हो गया 7, ये आंसर हो गया आपके पास, सही है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में मजा आएगा। अब इस क्वेश्चन में मजा आएगा बच्चे। इस क्वेश्चन में मजा क्या लेंगे अपन एक्स स्क्वायर था बच्चे, तो अच्छा था, यहाँ एक्स लिखते हैं, अभी तो बनाया था हमने क्वेश्चन एक। चलो इसको भी देखते हैं क्या करना। अब एक्स स्क्वायर को पहले ठीक करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को ठीक करेंगे, तो अदरवाइज परेशान हो जाएंगे कैलकुलेशन में, ठीक है ना। कैलकुलेशन में परेशान होंगे बच्चे। तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स लिखता हूँ, केवल इसको एक्स लिखता हूँ, तो एक्स लिखता हूँ, तो प्रीवियसली क्वेश्चन जो बनाया था वही क्वेश्चन हो गया। अब आइए पुटिंग एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, तो 2x dx, ये हो गया आपका dt, बिल्कुल सही है। तो अपने पास i का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया dt, तो ये हो गया 1/2 ऑफ e टू द पावर t, और ये हो गया dt। लोअर लिमिट 1 दोगे तो 1 रहेगा, अपर लिमिट यहाँ हो गया 4, 1 to 4 हो गया। पहले शायद 0 to 4 लिया था हमने, इस क्वेश्चन में 1 to 4 हो गया बच्चे। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया 1/2 ऑफ, इसकी बात करोगे तो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, सही है ना। तो 1 to 2 दोगे तो इसका वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया e dx, e स्क्वायर dx, e क्यूब dx, ये आंसर आ गया। आंसर हो गया आपका 1/2, सही है ना। यहाँ बचेगा e प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यूब, दिस वन आंसर हो गया। यहाँ से e/2 बाहर निकाल लो, 3 टर्म है, तो e क्यूब माइनस 1 अपॉन e माइनस 1, ठीक है ना, दिस वन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसी में क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चे। इसमें लिखता हूं मैं एक अलग से क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क हुआ, जो आपके लिए होमवर्क हो गया। अब देखो क्या करना, यहां लिखता हूं मैं x³ e टू द पावर x4 dx, ठीक है ना, 0 to 2 ये रहेगा। तो क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया बच्चे। इसी में मैं लिखता हूं नेक्स्ट नंबर आपके पास, ये भी होमवर्क है आपके पास, ये भी आपका होमवर्क है। यहां लिखता हूं मैं x, ये भी हटा दो, ये लिखता हूं मैं e टू द पावर x प्लस बॉक्स x प्लस बॉक्स x स्क्वायर, ये रहा आपके पास dx, ये रहेगा आपका 0 to कितना लिख दूं मैं, 2 लिख दूं मैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसको ब्रेक करना आपके लिए परेशान हो जाएंगे, इसके लिए तो फिर भी ठीक है। 0 to 1 में यहाँ परेशानी होगी आपको, सही है ना, यहाँ परेशानी होगी। इसको हटा दो, इसको अलग कर दो आप, इसको अलग कर दो आप, सही है। ये अपने पास हो गया dx। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आसानी से आपका बन जाना चाहिए। इसमें पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए। यहां लिखता हूं मैं x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर दिस वन dx, ये लिखूंगा मैं 0 to
2 लिखूंगा तो परेशान हो जाएंगे आप, 2 लिखूंगा तो परेशान हो जाएंगे आप। तो 0 to 1 लिखना चाहता हूँ, 0 to 1 लिखूंगा क्या, 1 से 2, 1 से 2 लिखता हूँ। चलो 1 से 2 लिखा हमने, इसको कम करता हूँ पावर को, पावर कम किया बच्चे, पावर कर दिया हमने 4, यहाँ लिख दिया आपका 5, यहाँ लिख दिया अपने पास 5, तो 5 का एडिशन से 4 दे दिया। अब आपके लिए आसान काम हो गया, फिर भी ये लेंथी प्रोसेस हो गया है ना। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क बच्चे, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, अब इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा, तो क्वेश्चन 3 में आप सिंपल सी बात देखो, जब 1 to 2 हमारे पास है, ये वैल्यू हो गया 1, मतलब क्या हो गया बच्चे, एक साफ हो गया। क्वेश्चन 3 में अपने पास सिंपल सी बात करेंगे, अब सिंपल सी बात करेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ वो 1 पास हो गया बच्चे, तो वहां लिखूंगा क्या, आई क्या वैल्यू, ई बाहर हो गया, 1 to 2 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये परेशान हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, यहाँ एक्स होना चाहिए था बच्चे। अब ये सही हो गया, अब ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब चूंकि अपनी मर्जी से लिखना है यार, जितने पॉसिबिलिटीज है सब लिखता हूँ मैं, तो कभी कभी एक आध मिसिंग हो जाता है बच्चे, उसे स्ट्रिक कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 to 2 में 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर होता तो आप परेशान होते, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, आप बहुत परेशान हो जाते उसे ब्रेक करने के लिए। क्वेश्चन सही था वो, बट उसका डाटा बहुत लंबा चौड़ा था और बहुत परेशान होते आप, कैलकुलेशन में परेशानी होती, एक पेज की हो जाती। अब ये सिंपल हो गया, अब तो आप आसान क्या हो गया। अब यहाँ लिखता हूँ मैं पुटिंग एक्स स्क्वायर, ये लगता है अभी हमने बनाया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो 2x dx, ये dt हो गया बच्चे, कुछ नहीं करने का। तो आई का वैल्यू e ऑफ, ये हो गया आपका x dx, ये अपने पास हो गया dt बाई 2 करेंगे e टू द पावर t, एंड dt लिमिट की बात करोगे तो ये हो गया 1 to 4, सही है ना। इसके बाद काम आपका, ये आपने कर लिया था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर लिया था बच्चे, आपने कर लिया था। अब आइए इसकी बात मैं करूं, अब यहां से मैं बात करता हूं 4 की बात करूं, तो 1 to 2 में फिर से हो गया 1, गुड। अब यहाँ कुछ नहीं करने का, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे अभी आए, चाहे 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, इस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज बॉक्स की थी सब तरह का आ गया। इसीलिए अब मिक्सिंग में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता, ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज कर सकता, मैंने एक साथ 2 काम करेगा। इसको लिखता हूं मैं, 1 आ गया तो अपने पास बाहर आ गया ई, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स क्यूब, वेरी गुड। ये हो गया अपने पास 1 to 2। अब इसे ठीक कैसे करोगे, अब इसे ठीक करो बच्चे। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स क्यूब हो गया आपका टी, 3x स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया आपका डी टी, सही है ना। अब अपने पास यहाँ ठीक करेंगे तो अपने पास आ गया ई, इसकी बात करोगे तो ये पार्ट हो गया आपका 1/3 दिस ऑफ डी टी, डी टी का सेंस हो गया ई टू द पावर टी, डी टी 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 8, ये वैल्यू हुआ आपके पास, ये वैल्यू हो गया। अब इसे खोल दें आप, अब इसको मैं खोलना चाहता हूँ e/3। आइए इसकी बात करो, अब ये हो गया 1 to 2, ये हो गया 2 to 3, ये हो गया आपका 3 to 4, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 7 to 8, दिस वन, सही है ना। तो 1 to 2 में वैल्यू इसका कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये बन गया ई डी एक्स, ई स्क्वायर डी एक्स, ई क्यूब डी एक्स, E7 dx, सही है। अब इसे चेक करो क्या बना बच्चे, अब इसे चेक करेंगे तो क्या बना, e/3, राइट। यहां से बनेगा 2 - 1, 1 हो गया, ये बन गया ई स्क्वायर, ई क्यूब, E4, अप टू कहां तक, e टू द पावर 7, ये बना बच्चे। अब इसको और ठीक करेंगे आप, अब और ठीक करेंगे तो ये हो गया आपका e²/2, e²/3, और ये 7 टर्म हमारे पास है, e टू द पावर 7 - 1 अपॉन e-1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी एग्जामिनेशन में जानबूझ के क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में कर सकता है, उसकी मर्जी है। अगर इसको इंटीजर बनाना होगा तो लिख सकता है इस क्वेश्चन में, ऐसे भी नहीं लिख सकता है कि फाइंड e-1 अपॉन e², 3 टाइम दिस ऑफ, क्या लिखा यहां से, यहां लिखा था 1 to 2, क्वेश्चन था 1 to 2, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर ई के पावर बॉक्स एक्स
प्लस बॉक्स एक्स का क्यूब। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है एग्जामिनेशन में, कभी आपका अगले साल आ जाए, 2021 में आ जाए, 22 में आ जाए, तो 24-25 में आ जाए, जैसे भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन भी आपका स्कोप बनता है आने का। सही है ना? क्योंकि अब तो 20 निकल गया, अब तो 20 में आना नहीं है, अब तो एडवांस की बारी है। 8 दिन बाद बच्चे, 7 दिन बाद, आज 20 हो ही गया, तो 7 डेज, आज का 7वां दिन जो एग्जामिनेशन है, इससे मैंने कहा कि 4-4 लेक्चर में डाल रहा हूँ आपका, ताकि मैं 23rd को या 24th को कम्प्लीटली फुल सिलेबस कंप्लीट कर दूं। यार लेट ही स्टार्ट हुआ था, 15 मई से स्टार्ट हुआ था बच्चे। शुरू में 1-1 क्लास हुए थे, बाद में 2-2 क्लास बनना शुरू हुआ, अब आखिरी में 3 क्लास देना शुरू हुआ बच्चे। 3 क्लास, कभी 2 क्लास, 3 क्लास, तब जाके पूरा हो पा रहा है। मुझे पूरे सिलेबस में लगभग 250 क्लास चाहिए। सिंपल सी बात, जानिए पूरे सिलेबस का मतलब 11 से 12th की बात करेंगे तो 250 आवर्स मुझे चाहिए। आई जस्ट नीड 250 आवर्स टू कम्पीट इन बेटर वे। एक आसान अच्छे तरीके से करने के लिए 250 घंटे तो चाहिए यार। केवल कैलकुलस को ही लगभग 110 आवर्स सही होता है मिनिमम, 110 क्लास सही होता है। और ऑफलाइन क्लास चल रहा हो तो वहाँ पे 2-2 घंटे वाले क्लास लगभग 90 क्लास सही होता है, और 1.5 घंटे वाला क्लास हो तो आपका 100 घंटे क्लास सही होता है। और अपन ऑनलाइन देख रहे हैं तो और उसमें भी रिवीजन राउंड चल रहा है, सारे अच्छे बच्चे हैं, तो थोड़ा फास्ट चलूंगा तो भी आपका 1 आवर क्लास में 100 लेक्चर तो जाता ही जाता है यार। सही है ना? तो अपन देख ही लिया था, 65 के आसपास लेक्चर था आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में, और 65 नहीं 55 के आसपास, और 50 लेक्चर आपका ये भी हो ही रहा है आपका धीरे धीरे। ठीक है बच्चे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 5 में देखो क्या करेंगे अपन ने, खूब बॉक्स का कल किया था मॉर्निंग में, जो है अपन ने किया था क्या, मॉर्निंग में अपन ने किया था क्या, ऐसा लिखा था कितना 1 से 5 लिखा था, मान लो बॉक्स एक्स लिखा था बच्चे, तो ये तो आपने कर ली थी। अब इसके प्लेस पे ध्यान दो, इसके प्लेस पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस में पाई टू पाई रहेगा, -π/2 to π/2 रहेगा। उसकी मर्जी एग्जामिनर की, जो लेना है ले ले। तो देखो बच्चे, अपन जानते क्या है, ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाते हैं इसको, कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ को देखते हैं बच्चे, ग्राफ क्या बोल रहा है। तो 0 से 1 में अपने पास हो गया क्या, ये हो गया 1, 1 से बढ़ेंगे तो ये अपने पास हो गया 2, 2 से बढ़ेंगे तो ये अपने पास हो गया 3, ये चलेगा इसका ग्राफ। तो अपने को तो π/2 है बच्चा। π/2 का टेंटेटिव वैल्यू क्या होता है, π/2 का टेंटेटिव वैल्यू होता है बच्चे कितना, 1.5 समथिंग, 3 पॉइंट क्या लिखते हैं आप, 3.1 है ना, पाई होता है 3.14, 14 तो 07 हो गया, ये हो गया 07, तो ये हो गया आपका 07, दिस वन। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये अपने पास π/2 का वैल्यू हो गया 3, 7, 14, 14, बिल्कुल सही है। हाँ देखो बच्चे, तो इसका वैल्यू हो गया। अब इसको ठीक करता हूं मैं, माइनस में अपने पास वैल्यू है, तो ये अपने पास हो गया -π/2 टू कहां तक बच्चे, माइनस में अपने पास हो गया। ये वैल्यू अपने पास यहां से ऐसे आया, ये वैल्यू आया, ये अपने पास आ गया -1, इससे पहले अपने पास आ गया दिस वन। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे दिस वन, हाँ दिस वन। अब क्या करने का बच्चे, -π/2 मतलब वैल्यू कहाँ हुआ, -π/2 हो गया बच्चे, वैल्यू यहाँ पे आपका ये हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गया, तो -π/2। इसको मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा ठीक करता हूँ। -π/2 to -1, again -1 to 0 and 0 to 1 and 1 to π/2, ये कंडीशन आया। सही है ना? अब देखो तो क्या क्या वैल्यू हुआ बच्चे, -π/2 से -1 की बात करेंगे तो -1 से पहले वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू अपने पास हो गया बच्चे कितना, देखो तो गौर से, ये वैल्यू हो गया आपका -2, ये इसका वैल्यू हो गया अपना -π/2 से बढ़ेंगे, -1 से छोटा, इसका वैल्यू कितना हो गया -2, ये बनेगा dx ना, और dx प्लस 0 से छोटा करेंगे, इसका वैल्यू हो गया -1 dx, ये 0 dx, इसकी बात करेंगे तो 1 dx, ये अपने पास आंसर हो गया बच्चे, ये अपने पास आंसर हो गया। सही है, -2 इंटू इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया x, -π/2 -1, ये -1 में क्या करोगे, यहाँ पे x आ गया, -1 to 0,
ये 0, ये बना आपका पावर 2 -1। इसका वैल्यू हो गया बच्चे -2 इंटू -1 माइनस प्लस पावर 2 -0 + 1 पावर 2 -1। अब कुछ नहीं करने का, अब देखिए क्या बनेगा। अब ये बनेगा 2 - पाई -1 प्लस पावर 2 -1। तो -1 -1 -2 2 2 कैंसिल। ये आंसर हो गया आपके पास पावर 2। ये आपका आंसर हो गया बच्चे पावर 2। सही है ना। आइए, तो आंसर हो गया आपके पास पावर 2। इसकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 नंबर। एक शानदार जानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चे क्वेश्चन 6 देखता हूं मैं। क्वेश्चन 6 में क्या करने का, ये लिखूंगा मैं x² + x + 1। बॉक्स फंक्शन है 0 to 1। सही है ना। ये dx, कुछ नहीं करने का बच्चे। अब देखो क्या करने का यहाँ पे। अब यहाँ देखता हूँ मैं क्या करेंगे अपन। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, इसका वैल्यू x² का वैल्यू x² + x + 1 की बात करूंगा। तो देखो, तो इसका वैल्यू रखोगे, लिमिट की बात करोगे तो लिमिट कहाँ तक जाएगा। x रखोगे 0 तो 0 पे हो गया 1, और x रखोगे 1 तो 1 हो गया 3। तो इसका वैल्यू अपने पास 3 पार्ट आएगा। एक रखेगा आपका 1, ये हो गया 3, तो 1 से 2, 2 से 3, ये वैल्यू आएगा। तो ग्रेटर देन 1 की बात करोगे तो ये हो गया आपका x² + x + 1, दिस ग्रेटर देन लेस देन 2। सही है ना, दिस 1। अब इसकी बात करो बच्चे तो क्या हो गया, x² + x - 1 लेस देन 0। अब यहाँ से करोगे x - 1/2 x + 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1/4, 1 + 1/4 5/4 हो गया। ये हो गया आपका 5/4। तो यहाँ से वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका √5 -1/2 -√5 -1/2। ये तो आपको चाहिए नहीं, इससे छोटा वैल्यू चाहिए बच्चे। तो आपके पास वैल्यू क्या बना, ये वैल्यू बना g0 to √5 -1/2। इस वैल्यू में इसका वैल्यू हो गया 0 से 1 में 1 हो गया बच्चे। तो ये हो गया आपका 1 dx। जैसे इसकी बात करोगे, ये वैल्यू अपने पास √5 -1 2/2 टू कितना, ये चलेंगे 1 तक चलेंगे तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यू अपने पास जैसे ही √5 से बढ़ेंगे, इसका वैल्यू हो गया दिस 1 2 to 3, ये अपने पास आ गया 2। सही है। ये कब बढ़ेंगे, जब इससे बढ़ेंगे बच्चे। इसका वैल्यू इससे पहले लोगे तो 1 आएगा, 2 से बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू इससे बढ़ेगा तो 1 तक ये वैल्यू आ गया। अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया आपका √5 -1/2। ठीक है ना, +2 इंटू 1 - √5 -1/2। अब देखो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या आया बच्चे, ये आ गया आपका √5 -1/2 +2 माइनस √5 -1/2। 2 टाइम है, तो देखो तो 2 टाइम है ना। हाँ सही है। तो इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास आ गया 2 टाइम है, तो ये माइनस में ये अपने पास माइनस में आ गया। इसको हटा दीजिए आप, इससे हटा दीजिए आप, इससे हटा दीजिए आप। 2 टाइम था तो 1 टाइम बचेगा, यही आपका आंसर हो गया। तो 2 2 जा हो गया 4, तो 4 + 1 5, 5 - √5/2। ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है ना। सही बच्चे सबका। ग्राफ से भी बना सकते, उससे ग्राफ स्केच कर लो, उससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब जब देखो तो इसका मैक्स मीन क्या होता है। अब इसका मैक्स वैल्यू की बात करते हैं तो इसका जो रेंज है, ये जो वैल्यू हमारे पास है fx है, ये 1 से बड़ा होगा और √2 से छोटा होगा। दिस 1, तो 1 से √2 के बीच बॉक्स वैल्यू कितना होता है, ये बॉक्स वैल्यू दिया हुआ, बॉक्स वैल्यू है ये। तो 1 से √2 होता है 1.4, इसका वैल्यू हो गया सीधे 1 हो गया। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया अपने पास 1 0 to 2020, ये हो गया सीधे हो गया 1। इसका आंसर हो गया 2020। वाह, ईयर भी आ गया 2020, पेंडेमिक लॉकडाउन चल रहा है अभी। तो ये हो गया आपका 2020, आंसर आ गया बच्चे। अब जरा इसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन 8 और 9 की बात करता हूँ। तो दोनों को 2 क्वेश्चन लिखा आपके पास, एक आप बना लेंगे, एक मैं बनाऊंगा। देख क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या है। क्वेश्चन 8 में क्या करना, सबसे पहले ग्राफ बनाओगे।
ये हो गया 1, ये हो गया 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आएगा बच्चे, ऐसे आएगा। 0 से 3 चाहिए, 0 से 3 चाहिए, तो ये बना आपके पास। तो आंसर क्या हो गया, तो यहाँ से लिखोगे आई क्या वैल्यू 0 to 1, सही है ना। पॉजिटिव में अगेन 1 to 2, नेगेटिव में एंड अगेन 2 to 3, पॉजिटिव में। आपकी मर्जी है तो ये सिमेट्रिक वैल्यू है, ये सिमेट्रिक ग्राफ है बच्चे, आपकी मर्जी है तो ये सिमेट्रिक ग्राफ है, ये सिमेट्रिक ग्राफ है आपके पास, है ना। आपकी मर्जी है तो इसको क्या कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं। आप इसको हटा के लिख सकते हैं ट्वाइस, इसे हटा दो, इसको लिख दो ट्वाइस, एक ही बात रहेगा, तो आपका फायदा हो जाएगा। चूंकि दोनों वैल्यू ये सेम वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम है बच्चे। या इसको आप 3/2 से ला सकते हैं, 3/2 से सिमेट्रिक था ये, तो 0 से 3/2 में ट्वाइस कर सकते थे आप। चलो कोई बात नहीं बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो पहला ये पॉजिटिव है बच्चा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया अपने पास x²। इससे मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, इससे मैं हटाता हूँ, माइनस वाला पार्ट अलग से लिखता हूँ 1 से 2 में। x² माइनस 3x प्लस 2dx, राइट ना, राइट ना, राइट ना, राइट ना, राइट ना, माइनस 1 to 2, 1 to 2 x² माइनस 3x प्लस 2dx, सही है क्या? हाँ सही है। अब इसका आंसर कर लो, इसका आंसर कर लो बच्चे। कैसे निकालोगे आप, तो 2 into x³ माइनस 3/2x² अब प्लस 2x 0 to 1 माइनस x³ माइनस 3/2x² प्लस 2x 1 to 2, सही है। अब कुछ नहीं करने का, अब कुछ नहीं करने का। अब देखो क्या करोगे आप, अब यहां से लिखोगे 2 into ये 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 माइनस 0 में 0, ये हो गया आपका 8/3 माइनस 4/3, तो ये हो गया दिस ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 1/3 3/2 एंड 2, ये आंसर हो गया, सही है। अब इसे ठीक करो बच्चे, इसे कैलकुलेशन कर लेंगे आप, कैलकुलेशन का काम आपका है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सही। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ बच्चे क्या करने का। आइए क्वेश्चन 9 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहाँ पे एक साइन स्कीम बनाएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं करना। पॉजिटिव मीन्स ऐसे, नेगेटिव ऐसे, ये इसका ग्राफ बना। आपको कहाँ से चाहिए, 0 से चाहिए, आपको चाहिए 0 से कहाँ तक चाहिए, 4 तक चाहिए ये। तो नेगेटिव का चक्कर है बच्चे, तो नेगेटिव का जो चक्कर है तो इसको ऊपर ले आओ, ऐसे ले आओ, दिस वन, इससे आपके पास ऊपर लाओ ऐसे, दिस वन। तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है ग्राफ आपका। ऑरिजिनली आंसर ये आया बच्चे, ये ग्राफ रहा। तो देखो, तो ये लगता है आपका 2 पे सिमेट्रिक आ गया, सही है ना। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 2, तो इसको 2 टाइम कर दोगे आप, इसको 2 टाइम कर दोगे तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। 2 पे सिमेट्रिक है बच्चे, सेम लेंथ वाला है। इसको मैं लिखता हूँ क्या, इसको लिखता हूँ क्या, इसको लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to 1, ट्वाइस ऑफ 0 to 1, ये हो जाएगा x³ माइनस 11x² प्लस 6x, नो, माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, सही है ना। ये हो गया आपके पास, बिल्कुल सही है। 6 6 12, दिस वन, दिस, ये चला गया 0 to 1 में। अगेन ट्वाइस ऑफ 1 to 2, तो ट्वाइस ऑफ 1 to 2 क्या मतलब, टोटल एक साथ ले सकते हैं आप, बट उसके लिए नेगेटिव, हाँ नेचर नेगेटिव होता है। नेचर नेगेटिव था यहाँ पे पहले से, ये नेचर नेगेटिव था बच्चा, तो इसको आपका यहाँ नेगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव था, बट एरिया तो सेम रह रहा है, एरिया सेम रह रहा है। तो आपको एक मिनट बच्चे, 2 से सिमेट्रिक है अपने पास, दो से सिमेट्रिक अपने पास है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। चलिए इसको मॉडुलस वैल्यू ले लो बच्चे, सबसे अच्छा इसका मॉडल वैल्यू ले लोगे तो बात बन जाएगी। जो भी एरिया इसका वैल्यू आना है
उसको 2 बार ले लोगे आप। एक के लिए पॉजिटिव तो आएगा ही, एक नेगेटिव के लिए आ जाएगा, एंड अगेन 1 to 2 ले लोगे 2 टाइम, तो यहाँ नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी सेम काम कर लोगे आप, तो ये बात बन जाएगी दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है ना dx। दिस वन मॉडुलस का सेंस क्या हो गया, 0 से 2 में 1 से 2 में आप जो वैल्यू लेंगे जो आएगा उसका मॉडल वैल्यू उसको डबल कर देंगे, बात आपकी बन जाएगी। सही है ना। अदरवाइज क्या लेना पड़ता, आपको लेना पड़ता बच्चे फर्स्ट के लिए नेगेटिव, 0 से 1 में नेगेटिव, 1 से 2 में पॉजिटिव, 2 से 3 में नेगेटिव, 3 से 4 में पॉजिटिव, तो बात आपकी आ जाती, आंसर आ जाता, बट वो लंबा हो जाता। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। चलिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एक तरह का है, तो सोल्यूशन देखता हूँ 10 में, सोल्यूशन रखता हूँ 10 में, यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लोगे तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx माइनस 2 to 2। सही है ना। ये हो गया 2 ऑफ, ये बन जाएगा बच्चे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 करोगे तो ऑरिजिनली यहाँ प्लस हो गया दिस dx। चेक करो सही कि नहीं है, सही है ना, माइनस 2 to 2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे या साइन स्कीम बनाएंगे, तो साइन स्कीम बन गया अपने पास माइनस 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका वैल्यू कहाँ से चाहिए तो 2 इंटू, अब इसकी बात करोगे ये चाहिए आपको माइनस 2 से कितना, माइनस 2 से माइनस 1, ओके, माइनस 1 से 2 चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, एंड 2 बस 2 तक ही चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं है, 2 तक चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अगर 4 तक होता और पॉजिटिव में बढ़ते तो आपका 2 ही कंडीशन आया यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ऑफ dx। ये इसका वैल्यू आ गया, ये इसका आपका वैल्यू आ गया, इसका आंसर आ गया। चेक कर ले सही है कि नहीं, माइनस 2 से माइनस 1 राइट, और माइनस 1 से माइनस 2, माइनस 1 से 2 में आएंगे तो वहाँ पे आपका वैल्यू नेगेटिव आ गया। दिस इज द आंसर माय डियर, राइट ना। और अदरवाइज माइनस हटाना चाहते हैं तो मॉडुलस ले लो, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉडुलस का ग्राफ नेगेटिव नहीं जाता तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा, सिंपल सी बात जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो तो 11 में सेम कंडीशन है। 11 में क्या करेंगे आप, 11 में यहाँ से इस 3 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, तो लगता है यही चीज अपने पास आ गया, बाहर आ गया 3, तो सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। जैसे हमने आपका 10 बनाया था वही आपका 11 हो गया, 11 आप बना लेंगे। इसका जो वैल्यू आपके पास आना है वो तो आप कर ही सकते, वो आपका आंसर आपको लिखना है कि आंसर क्या होगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। वाह 13 मस्त क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं 12 नंबर पे, क्या करना, ये हो गया अपने पास हाफ टू 2 ln x dx। आप जानते हो जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनता है अपने पास, ये हो गया 1 है ना, ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू ln x का। तो 1 से पहले नेगेटिव होता है ये, तो 1 से पहले नेगेटिव होता है तो हाफ टू 1 ऐसे लिखोगे, एंड अगेन 1 to 2 ये लिखोगे, तो हाफ टू 1 में नेगेटिव हो गया, ये अपने पास हो गया ln x dx प्लस ln x dx, राइट ना। कुछ नहीं करने का, अब इसका वैल्यू दे दीजिए आप, माइनस में बाई पार्ट से आपने जाना था इसका वैल्यू, x ln x माइनस 1 ब्रैकेट में, ये अपने पास हो गया हाफ टू 1 x ln x माइनस 1, ये अपने पास हो गया 1 to 2, राइट ना। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ देखो क्या करोगे, ये हो गया अपने पास माइनस में 1 दोगे तो 1 हो गया, 1 इंटू ये 0, ये बनेगा माइनस 1। इसकी बात करोगे तो हो गया हाफ ऑफ, ये हो गया आपका लॉग हाफ का मतलब हो गया माइनस में ln 2 माइनस 1, राइट ना, बिल्कुल सही है। प्लस इसकी बात करोगे 2 इंटू ln 2 माइनस 1, और माइनस में 1 करोगे तो वह 0 हो गया, ये माइनस 1 दिस 1, ये आंसर हो गया। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर अपने पास आ रहा है, माइनस हटा दो, माइनस हटा दो, प्लस हो गया, ये बन गया 1 माइनस 1/2 ln 2 माइनस 1/2 2 ln 2 माइनस 2 प्लस 1, एक 1 2 कैंसिल, माइनस में दिस 1 तो 3/2 ln 2 माइनस में हाफ, आपकी मर्जी है तो हाफ कॉमन ले लोगे तो ये लिख सकते हो आप ln 8 माइनस 1,
ये आंसर हो गया बच्चे। इसको और भी सुधार सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, या एग्जामिनर जो पूछना चाहता है उसके हिसाब से ln 8/e कर दिया, ये भी लिख सकते हैं आप। जो एग्जामिनर पूछा जाए, जो ऑप्शन पूछा जाए वो ऑप्शन आप प्लेस कर सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन 13, बड़ा मस्त क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन 13 में आपका नहीं, ये हाँ ठीक है, सिंपल की क्वेश्चन है। अब ग्राफिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा क्वेश्चन 13 में। देखो क्या क्वेश्चन आपके पास है। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मैक्स चाहिए तो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चे। यहाँ से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसे ये ग्राफ बनाएगा तो ग्राफ क्या बनेगा, पहला ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो ये बनेगा कहाँ से कहाँ तक, वैल्यू है 0 से 2 तक। ये अपने पास 1 आ गया, ये अपने पास 2 हो गया। तो देखो तो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना किसका, एक्स स्क्वायर का। दिस वन, ये हो गया बच्चे। अब जरा इसकी बात करो, बॉक्स की बात करोगे तो देखो तो 0 से 2 चाहिए। तो 0 से 0 में क्या हो गया, ये 1 हो गया। 0 दोगे तो हो गया +1। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, इसका कलर चेंज करता हूँ। 0 दूंगा तो हो गया आपके पास 1, 0 दूंगा तो ये आपके पास हो गया 1। तो 0 दूंगा 1 तो यहाँ आपके पास आ गया दिस 1। जैसे ही 1 दोगे तो हो गया 2, तो 1 में अपने पास हो गया 2, ये 2 हो गया बच्चे। तो 1 से कहाँ तक बच्चे, 1 से 2 तक ये वैल्यू अपने पास आ गया 2। देखो तो 1 से 2 में क्या हो गया, 2 देंगे तो वो तो हो गया 4, ये हो गया आपका 2 अपने पास यहाँ है, ये हो गया 2 दिस 1। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू कहाँ आ रहा है, ये वैल्यू आपका पास आ रहा है √2 पे हो गया 2। देखो तो सही है ना, √2 पे अपने पास हो गया 2, सही है। ये अपने पास हो गया √2, यहाँ लिखोगे क्या, y बराबर 2, x हो गया √2। अब इसमें चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए क्या सॉल्यूशन में, आपको चाहिए क्या, जीरो टू 1 की बात करोगे तो ये वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया, मैक्स वैल्यू हो गया 1। तो ग्राफ आपके पास क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपके पास आंसर हो गया। तो ये अपने पास हो गया 1 dx। जैसे ही आप 1 से चलेंगे √2 तक, 1 से √2 चलेंगे तो फिर से ग्राफ क्या हो गया, फिर से मैक्स की बात करेंगे तो ये ग्राफ हो गया, ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 1 से √2 में, ये वैल्यू हो गया 2 dx। और जैसे √2 से बढ़ेंगे 2 की ओर तो अपने पास कवर कौन हो गया, ये कवर हो गया। इस बार ये कवर हो गया। इसका कलर चेंज करता हूं मैं। अब इस बार ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, मैक्स इसका चाहिए। तो ये पार्ट अपने पास चाहिए, ये मैक्स चाहिए। तो ये हो गया √2 से √2 में, इसका ग्राफ वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया अपने पास x² dx। सही है ना, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया अपने पास, बिल्कुल सही है। बॉक्स का भी एप्लीकेशन आ गया। ऐसा क्वेश्चन मैं लिखूंगा अभी 4-5 क्वेश्चन। तो i बराबर हो गया क्या, x हो गया तो हो गया 1 + 2 इंटू ये हो जाएगा √2 - 1, सही है, प्लस ये हो गया x³ 1/3 हो गया बच्चे। x2 की बात करेंगे तो 8 माइनस ये हो जाएगा 2 √2। कैलकुलेशन काम आपका है, कैलकुलेशन का काम आपका है, आप कर लेंगे उसे, सही है ना। कैलकुलेशन का काम बच्चे आपको, अच्छा कैलकुलेशन भी देना है, ये देता हूँ बच्चे। क्या हो गया कैलकुलेशन में, चेक करो। अब कैलकुलेशन क्या है अपने पास, तो ये हो गया आपका -1 -2 हमारा +1 -1 + 8/3। अच्छा बिल्कुल सही है। तो ये हो गया लगता है -8 5/3 हो गया बच्चे। तो ये अपने पास हो गया 5/3, ये अपने पास आ गया 5/3 प्लस 2 √2 और 2 √2/3 तो 3 × 6 6 √2 में से 2 √2 गया बच्चे। तो ये अपने पास हो गया 6 √2 में से दिस तो 4 √2/3। तो ये अपने पास हो गया 5 प्लस a प्लस √b चाहिए, 4 × 16 × 32 32 हो गया, स्क्वायर रूट बाई हो गया 3। ये कंडीशन आया, ये कंडीशन आया। अब चेक करो क्या चाहिए, ये अपने पास है a प्लस √b अपॉन c। a और c को प्राइम नंबर है, इसका मतलब हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, 5 और 3 ही चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और रूट के अंदर सारा वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए क्या, a प्लस b प्लस c चाहिए। a प्लस b प्लस c हो गया कितना, 5 + 32 + 3 35 हो गया, ये हो गया 40।
ये अपने पास आ गया 40 हो गया बच्चे। अब इससे एक नया क्वेश्चन हो सकता था, इसी क्वेश्चन में लिख देता सम ऑफ डिवाइजर, इसी क्वेश्चन में लिख सकता था कि सम ऑफ डिवाइजर ऑफ a प्लस बी प्लस सी, अगर ये निकालना हो तो क्या करते, कुछ नहीं करते, इसी में मैं बढ़ाता बच्चे, लिखता सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 40 मीन्स क्या हो गया 2 का पावर कितना 8 5 40 हुआ, दिस वन बच्चे। तो इसका आपका आंसर हो जाता 1 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 1 प्लस 5, ये आंसर हो गया। 8 4 12 14 15 15 6 90 90, आंसर हो गया आपका 90, ये आंसर हो गया आपका 90। तो ये आजकल का जो पैटर्न है, मॉडर्न पैटर्न है, वो सारी बात कर लेगा क्वेश्चन में कि क्या क्या हो सकता। अब जब इस पैटर्न की बात किया हमने, तो मैं इस पे क्वेश्चन एक और लिखता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ मैं इसी का 13 का बी लिखता हूँ, VSQ लिखता हूँ। VSQ होता है आपके पास वेरी सिमिलर क्वेश्चन। VSQ क्या बोलते हैं, VSQ बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, सही है ना। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, मैक्स ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स कॉमा मोड ऑफ कॉस एक्स दिस dx, ये रहेगा आपका 0 to पाई। इसका वैल्यू निकालना होगा क्या, कैसे निकालेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से ग्राफ पहले बना लेंगे। आप एक ग्राफ बनाएंगे भाई, एक ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बन गया आपका 0 से पाई, और ये ग्राफ बन गया आपका 0 से पाई, है ना। ये ग्राफ बना आपके पास 0 से पाई, आपको ये चाहिए पाई, ये अपने पास हो गया पाई, हो गया वैल्यू। तो देखो, तो एक पार्ट आपके यहाँ पर आ गया, पाई कितना हो गया, पाई 4 आ गया बच्चे। तो मैक्स सही था, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, 0 से पाई आपका जो 0 से पाई में, तो ये मैक्स वैल्यू आ गया, इसके साथ कॉस के साथ ये ग्राफ हो गया किसका, कॉस का, तो ग्राफ हो गया कॉस का। तो 0 से पाई 4 में कॉस की बात करेंगे, तो यहाँ से अपने पास आ गया कॉस एक्स, और नो मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ साइन एक्स है, मोड ऑफ कॉस एक्स है यार, और तो ठीक तो है, मोड ऑफ कॉस एक्स है, तो फिर यहाँ से परेशानी होगी अब आपको, मोड ऑफ कॉस एक्स है, तो ये अपने पास फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ इसकी बात ही नहीं कर सकते, यहाँ इसकी बात ही नहीं कर सकते, नीचे अपनी बात ही नहीं कर सकते। आइए इसकी बात करते नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ बच्चे। तो देखो तो अपने पास क्या बना, अपने पास एक यहाँ से फिर से बनेगा, तो ये बनेगा 3 पाई 4, वाह। तो 3 पार्ट बना, एक पार्ट ये अपने पास आ गया, एक पार्ट ये अपने पास आ गया बच्चे, और एक पार्ट अपने पास बीच में आपका सेंट्रली ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आपके अपने पास आ गया, ये साइन एक्स का पार्ट। तो देखो कितने पार्ट में बनेगा, ये कितने पार्ट में बनेगा, तो ये हो गया आपका cos x dx, पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, 3 पाई 4, पाई 4 टू 3 पाई 4 में यहाँ अपने पास आ जाएगा साइन एक्स dx, अब 3 पाई 4 टू पाई आएगा, हाँ क्या हो गया बच्चे, आर यू गेटिंग ऑल। बस कुछ नहीं, हमने साइन एक्स नहीं होते, मोड ऑफ साइन एक्स मोड ऑफ कॉस एक्स है, तो हमने ग्राफ ले लिया है, मोड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, तो डाउनवर्ड नहीं जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से इसके साथ किसके साथ आ गया, अगेन ये अपने पास आ गया कॉस के साथ आ गया, तो यहाँ से फिर से लिखेंगे cos x dx, और जो भी इसका आंसर आ जाए, जो भी इसका आंसर आ जाए, ये आपका आंसर हो गया, सही है ना। ये अपने पास आंसर हो गया बच्चे। इसी पैटर्न पे मैं कल एक क्वेश्चन चल रहा था, मॉर्निंग में क्वेश्चन चल रहा था, क्या था वो क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसकी बात किया था मैंने, 0 to पाई, आंसर लिखा था हमने क्या, इसका आंसर लिखा था ट्रिक से 2√2, बट आपके लिए क्या तरीका था, आप इसको ऐसे बनाते, ये हो गया दिस वन, और ये अपने पास हो गया दिस वन ऐसे। आपको तो ये चाहिए, ये पाई है बच्चे, कुछ ही करना था, आपको यहाँ से लेना था पाई बाय 4, ये 0, तो इसके बीच का डिफरेंस की बात करेंगे, तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगा 0 to कहाँ तक बच्चे, पाई बाय 4 तक की बात करोगे, तो 0 to पाई 4 में कॉस डोमिनेंट है, तो ये वैल्यू माइनस में आ गया साइन माइनस कॉस dx, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे पाई 4 से पाई के बीच, तो आपका साइन डोमिनेंट हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये बन गया आपका साइन माइनस कॉस dx, और इसका आंसर हो गया आपका 2√2 बनाने पे, जो अपन ट्रिक से बताया था, हमने ऐसे ट्रिक से बताया था, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दिस, ये आंसर बताया था आपका कल, सॉरी आज मॉर्निंग में, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आज मॉर्निंग का जो है
फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट जो पहला जो क्लास था लेक्चर मॉर्निंग का, फर्स्ट लेक्चर, उसमें ये सारी बात हमने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, मजेदार और बिल्कुल इज्जतदार लज्जतदार क्वेश्चन जो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। क्वेश्चन लिखता हूं मैं 14 नंबर में। आइए 14 नंबर क्या बोलता है। 14 बोलता है अपने पास कुछ नहीं करना, ये अपने पास है, इसको ऊपर ले जाओगे, ये अपने पास आ गया बॉक्स एक्स ई टू द पावर बॉक्स एक्स माइनस एक्स प्लस 1 dx 0 to 10। इसको पहले ई निकाल लो बाहर, ई बाहर आ गया बच्चे, 0 to 10, यहां लिखोगे बॉक्स एक्स, ई टू द पावर माइनस में इसकी बात करोगे एक्स माइनस बॉक्स एक्स, तो ये अपने पास आ गया। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, सही है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चे, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन है। तो अब इसको कैसे निकालोगे, निकाल तो सकते नहीं हो, जो पीरियोडिक खोलोगे तो ये आपको खराब कर देगा। तो आइए इसका मीनिंग बदलना पड़ेगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, इसको पूरी बात करेंगे। ये हो गया बॉक्स एक्स माइनस एक्स। अगर ये बॉक्स एक्स बाहर नहीं होता तो पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से 10 बाहर निकाल सकते थे आप, बट अब यहाँ देखो क्या करना। अब ई इंटू 0 to 1, आइए 0 to 1 करेंगे, ये वैल्यू हो गया 0। चलिए अच्छी बात है। ये ई इंटू, ई को बाहर निकाल लो अच्छा रहेगा, ई को बाहर निकाल लो अच्छा रहेगा। जैसे 1 लिखोगे 1 to 2 करोगे तो ये हो गया 1, 1 to 2 करोगे तो ये हो गया आपका 1, ई का पावर हो गया 1 माइनस एक्स। 2 to 3 की बात करेंगे, 2 to 3 की बात करेंगे तो ये वैल्यू बाहर हो गया 2, ये हो गया आपका ई का पावर हो गया 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से भी पैटर्न लगता है, दिख रहा है, यहाँ से पैटर्न दिख रहा है। 3 इंटू 3 to 4 ई का पावर 3 माइनस एक्स डी एक्स एंड डॉट डॉट, लास्ट में हो गया आपका कितना 9 इंटू 9 to 10 ई का पावर 9 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो तो कुछ बना क्या, कुछ बना आपके पास, लगता है कुछ बन गया। ये अपने पास आ गया बच्चे 0 है तो ये बचेगा ई। इसकी बात करोगे तो यहाँ से सब में से ई आपका बाहर आएगा, तो ये अपने पास आ गया ई इंटू ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स 1 to 2, 2 ई स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स 2 to 3, 3 ई क्यूब ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स 3 to 4 एंड डॉट 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 9 ई का पावर 9 ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स 9 to 10। ये आंसर हो गया। अब बाकी रह गया कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन का काम तो पहले ही का आपको, आपका काम है ये। अब मैं लिखता हूँ यहाँ से ई स्क्वायर बाहर निकालता हूँ अच्छा रहेगा, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ हो गया ई के पावर माइनस एक्स का, सब में माइनस आएगा बच्चे, तो सब में माइनस आएगा तो मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, माइनस बाहर निकालता हूँ बच्चे, तो ये बन गया आपका ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका 1 to 2, राइट ना। ये बन गया 2e, एक ई तो बाहर निकल गया आपके पास, एक ई बाहर निकल गया, तो ये बना आपका ई के पावर माइनस एक्स 2 to 3, 3 स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स 3 to 4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे 9 ई के पावर 8 ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका 9 to 10। अब जो इसका वैल्यू आना है आ जाए, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। अब जो आपको केवल वैल्यू प्लेस करना है उसका आंसर आ जाएगा, राइट ना। अच्छा उसका चलो ठीक है, उसका वैल्यू आ जाएगा, अब कर लेंगे आप। 15 देखता हूँ मैं, 15 में क्या करता हूँ, 15 एक शानदार जानदार क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ज्यादा अच्छा दिख रहा है बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करूंगा मैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, जीरो टू एम अब बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर एम लिखा होता इंटीजर, क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, फाइंड एम, एम चाहिए जो रियल नंबर है। ये अगर इंटीजर होता बच्चे तो फंक्शन पीरियोडिक है, एम बाहर निकालते आपका सीधे आंसर हो जाता एम इंटू, है ना, ई आ जाता, ई के फॉर्म में आ जाता बच्चे, तो एक्स हो जाता, तो ये हो जाता आपका एम ई माइनस 1, ठीक है ना, ई के पावर 1, हाँ तो 1 ई माइनस 1 ये आ जाता, आंसर आता एम ई इंटू ई माइनस 1 आ जाता। लेकिन आपका कुछ और क्वेश्चन है,
अब यहाँ पर नहीं जानते एम क्या है बच्चे, एम का वैल्यू प्लेस करेंगे, एम को मान लेते हैं कि क्या हो सकता, तो सपोज करते हैं आप लेट एम को लेके चलते हैं बॉक्स ऑफ एम अब प्लस फ्रैक्शनल एम, ये ले लिया बॉक्स ऑफ एम प्लस फ्रैक्शन एम ले लिया बच्चे, जहाँ एम का वैल्यू हमने ले लिया क्या, जहाँ एम की बात करेंगे एम का वैल्यू ले लिया ग्रेटर देन एम, लेस देन 1, इस m का वैल्यू अपन जो है n से रूप में n के रूप में लाएंगे, इसका वैल्यू n के रूप में लाएंगे, n के रूप में लाएंगे, इससे बड़ा हो n+1 हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, ये कंडीशन ले आया। अब देखो तो क्या करने का, अब यहां से इसको ठीक करेंगे। अब देखिए यहां से इंटीजर भी आ गया और फ्रैक्शन भी आ गया, तो फ्रैक्शन पार्ट को अलग करना पड़ेगा और इंटीजर पार्ट को अलग करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अपन क्या यहाँ क्या करते हैं, कैसे क्या करेंगे, तो मैं इसको लिखता हूं बच्चे, आइएगा ये लिखेंगे 0 to कहां तक जाएगा, 0 to जाएगा बच्चे n तक, m तक ना, m तक, इसको लिखा हमने m, 0 to m का m हो गया हमारे पास, m तो है ही, m को लिखा हमने n+n, m को लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ऐसा, इसको लिखेंगे 0 to m और m का वैल्यू n से है, n से है, तो इसको लिखो 0 to n, इसको लिखो 0 to n, और ये हो जाएगा n to n+1, दिस वन। अब अपने पास कुछ नहीं करने का, ये वैल्यू हो गया बच्चे, यहां से आ गया n बाहर आ गया, ये हो गया आपका दिस का पावर क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन था, तो इसको ठीक करोगे, ये अपने पास आ गया x माइनस बॉक्स x, 0 to 1 dx, दिस वन। इसकी बात करोगे तो ये पार्ट हो गया 0, तो ये बनेगा n इंटू, ये हो गया e का पावर x, ये हो गया e-1, राइट ना, e-1 प्लस, अब इसकी बात करोगे तो क्या करोगे इसे आप, इसको ब्रेक करो आप, इसे खोल दो, इसे खोलोगे तो क्या हुआ बच्चे, x माइनस बॉक्स x, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया e⁻x माइनस, इसका वैल्यू ग्रेटर देन n लेस देन 1, तो ये हो गया x माइनस n, दिस वन n to n माइनस n+1, ये कंडीशन चल रहा है। और क्वेश्चन में कुछ गिवन है, बच्चे, ये वैल्यू 10e-9 है, ये वैल्यू 10e-9 है, 10e-9 है, तो आपको वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू 10e-9 है, 10e-9 है, ये वैल्यू, तो अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू अपने पास हो गया n of e-1 प्लस, इसको ब्रेक करना चाहोगे तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया आपका e⁻x माइनस n to n+1, ये अपने पास हुआ n of e-1 प्लस, ये n+1 रखोगे बच्चे तो क्या बचेगा, e बचेगा, और ये बचेगा e-1, राइट ना, n+1 माइनस n, e बचेगा, e माइनस से आपका 0, ठीक है, 1 बचा, तो ये बच गया आपका 10e-9। अब कुछ नहीं करने का, अब n का वैल्यू 10 दो बच्चे, अब पुटो यहाँ लिखो क्या, n हमारे पास 10 आएगा, n का वैल्यू आ गया 10, तो देखते क्या है 10e, तो ये हो गया आपका 10 of e-1 प्लस e-1, ये हो गया 10e-1, सही है, ओ नो, n+1 e⁻n, तो यहाँ लिखेंगे क्या, n के बारे में क्या लिखें बच्चे, मुझे चाहिए था m चाहिए था, तो आखिरी जो वैल्यू हमारे पास है उसे क्या करेंगे, उसे लिख सकते हैं अपन है n to a लिख सकते हैं बच्चे, इसे लिख सकते हैं n to a, ये जाएगा a तक, ये जाएगा a तक, राइट, ये जाएगा अपने पास a तक जाएगा, तो क्या करेंगे अब, ये अपने पास हो गया e⁻a-n, और ये हो गया अपने पास कितना, n करेंगे 0 तो हो गया -1, राइट, ये बना बच्चे, सही है। अब n10 देंगे तो दिस वन, n10 देंगे तो दिस वन, ये क्या होगा, e का पावर a, और n का वैल्यू अपने पास क्या हो गया, 10 हो गया, a का वैल्यू अपने पास हो गया
a माइनस n रहने दीजिए n माइनस n। चलिए कोई बात नहीं बच्चे, ये 10e साफ और माइनस वन साफ, तो कुछ बचा क्या? -1 नहीं, -9 ना, सॉरी -9, तो -10 यहां से इसको हटाओ बच्चे, इसको पहले हटा दो। यहां से -10 था, तो ये बचेगा अपने पास कितना? ये बचेगा आपका EA माइनस n, -9 है बच्चे, यहाँ -11 है, तो बचेगा आपका 2, ये बचेगा 2, ठीक है ना। तो A माइनस n बराबर हो गया ln2, A बराबर हो गया आपका 10 प्लस ln2। A मीन्स क्या? m ना, A नहीं m, ये हो गया आपका m, ये वैल्यू आपके पास आ गया, m का वैल्यू आ गया दिस वन, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। सही है, एक मस्त क्वेश्चन था आपका, सही है। आइए डे बाय डे हमने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप जब चलते चलेंगे तो धीरे धीरे जो लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसको मैं काफ़ी आसानी से प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको मजा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये 2 क्वेश्चन देखिए कितना और शानदार है, लास्ट में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन 16 देखता हूँ मैं, 16 में क्या करना, 16 में अपन लिखते क्या है, 0 to 4 है, तो यहाँ लिखोगे क्या? पहले लिखो 0 to 4, ये होगा x माइनस बॉक्स x, पहले इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसको ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहला काम, ये फंक्शन नहीं पूरा करना ही पड़ेगा बच्चे। तो ये अपने पास आ गया 0 to 1, 0 to 1 दोगे तो ये पार्ट हो गया 0, तो x टू द पावर हो गया 0। 1 to 2 बोलोगे तो 1 to 2 में इसका वैल्यू हो गया 1, ये हो गया x माइनस 1, और ये अपने पास हो गया 1, राइट। 2 to 3 बोलोगे तो ये अपने पास 2 to 3 बोलोगे तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, पावर हो गया 2 dx। 3 to 4 बोलेंगे तो ये हो गया आपका x माइनस 3, पावर हो गया 3 dx, ये आंसर हो गया बच्चे। अब देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका खत्म, x हो गया तो 1 हो गया। इसकी बात करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, 1 to 2। इसकी बात करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर था ही पर, होल क्यूब बाय 3, ठीक है ना, होल क्यूब बाय 3, ये हो गया आपका 2 to 3। इसकी बात करोगे तो x माइनस 3 का पावर 4 बाई 4, ये हो गया आपका 3 to 4, 1 2 3 4, ये आंसर हो गया अपने पास 1 प्लस, ये हो गया 4 बाय 2, 2 माइनस 2 माइनस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ठीक है, राइट ना, प्लस यहां रखो 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 बाय 3, ये पार्ट हो गया 0। सही है ना। नेक्स्ट बात करो, नेक्स्ट करोगे, इसकी बात करोगे 4 माइनस 3 1, 1 बाय 4 माइनस 3 हो गया 0, ये आंसर हो गया बच्चे। तो ये क्या किया था हमने, अच्छा एक्स था इसलिए ऐसा किया था, ये हो गया 4 बाय 2 हो गया 2 माइनस 2, 1 हो गया 1 बाय 2 माइनस 1, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या बना आंसर, आंसर बन गया ये 0 हो गया बच्चा, आंसर हो गया माइनस प्लस हाफ, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 4 3 12, नीचे हो गया 12। ऊपर इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 2, सॉरी ऊपर क्या हो गया बच्चे, देखो तो क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 3 12 6, ये हो गया 12, 3 6 12 6, 3 4 12 4, अब 4 3 12, दिस वन 4 3 7, 12 6 18, 12 6 18, 20 5 25, तो ये हो गया आपका 25 बाय 12 हो गया बच्चे, ये वैल्यू हो गया 25 बाय 12 हो गया। अब चाहिए क्या क्वेश्चन में था, ये अपने पास गिवन है, ये अपने पास गिवन है m अपॉन n, तो m प्लस n क्या हो गया, m प्लस n का मीन वैल्यू क्या हो गया, देखिए तो मीन वैल्यू हो गया इसका कितना 5 to 7 37, ये अपने पास आंसर हो गया। सही है सबका, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है मजा आएगा डेफिनेट में जैसे जैसे अंदर आएंगे। अभी तो प्रॉपर्टी 4 बाकी है बच्चे, किंग रूल बाकी है, अभी किंग रूल बाकी है, बहुत सारी चीज बाकी है, इनइक्वालिटी बाकी है, इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन बाकी है, खूब मजा करेंगे आप।
और क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन 17 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब मैं इसकी बात करूंगा। ऊपर आपके पास है 0 टू कितना n, ये हो गया आपका बॉक्स x dx। ये क्वेश्चन भी हमने बना रखा है 0 टू n। ये हो गया फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शन का मतलब हो गया कितना, इसको ठीक करोगे ये हो गया आपका x माइनस बॉक्स x, ठीक है ना। एंड dx, n हमारे पास इंटीजर बोला जा रहा है बच्चे, n हमारे पास गिवन इंटीजर, n के बारे में बोला जा रहा है इंटीजर। n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो n इंटीजर हो गया, n इंटीजर हो गया तो अपने पास क्या करेंगे, ये अपने पास 10 है, उसको ब्रेक करोगे तो n माइनस 1 टू n, तो ये अपने पास आ गया n माइनस 1 इंटू n बाय 2 ऊपर आ गया। नीचे की बात करोगे तो ये बाहर आएगा, n इसका बाहर आएगा तो ये हो गया 0 टू 1, फाइनली हो गया dx, ये अपने पास आ गया 10, ठीक है ना। अब इसको और रेक्टिफाई करेंगे, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 है ना, बाई 2। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया क्या, n इंटू इसकी बात करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 बाय 2, 1 बाय 2 यहाँ से गया, ये बच गया बच्चे 10, तो ये हो गया अपने पास 10 हो गया, ये अपने पास 10 हो गया यार, 5 24 राइट, n हो गया x स्क्वायर बाय 2, सही है, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 10n, ये हो गया n स्क्वायर माइनस में 11n, 0 n इंटू n माइनस 11 बराबर 0, n आपका 0 नहीं हो सकता, n हो गया आपका 11, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 11। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा आप रिवाइज करेंगे। एंड देन हाउ मेनी वेज n objects can be distributed among 3 persons such that each must have at least 3 object। पूछा जा रहा है कितने डिफरेंट तरीके से n ऑब्जेक्ट का मतलब 11 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों के बीच बांटनी है, इस तरह से कि हर आदमी के पास कम से कम तो 3 रहे भाई। तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब आपके पास आ गया n, n का मतलब हो गया आपका 11 ऑब्जेक्ट्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया 11। तो इसको बांटने का तरीका हो गया कैसे, मिनिमम 3 चाहिए तो 3 3 6 6 5 11, बिल्कुल सही है। अब यहाँ हो गया 3 4 4, चेक करो सही है ना, मिनिमम 3 चाहिए बच्चे, तो यही 2 तरीका बना, 3 3 5 ठीक है, और 3 4 4, ये कंडीशन बना बच्चे। अब ये कंडीशन बना तो अब क्या करोगे, अब इस पे करो कैसे, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको मैं ठीक करता हूँ, इसका आंसर लिखता हूँ, तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया बच्चे, इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका फैक्टर 11 बाई फैक्टर 3 फैक्टर 5 इंटू, इसका इंटरचेंज करोगे 3 3 5 को अरेंज करने का तरीका फैक्टर 3 अपॉन फैक्टर 2, सही है ना। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका फैक्टर 11 अपॉन फैक्टर 3 फैक्टोरियल 3 सॉरी फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 3 बाय फैक्टर 2, ये आपका आंसर हो गए। अब इसका केवल कैलकुलेशन रह गया, इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं बच्चे क्या आता है। कैलकुलेशन बड़ा आता है तो छोड़ सकते हैं आप। ये हो गया 5 है तो यहाँ हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 6, है ना, सही है ना। 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही है। तो 6 है तो इसको भी काट दो, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया बच्चे 6 गया, एक 2 यहाँ से गया, एक 2 को यहाँ से हटा दो बच्चे, तो ये अपने पास आ गया 4। यहाँ सेम कंडीशन यहाँ भी लाएंगे तो यहाँ से कट करेंगे बच्चे, यहाँ से दिस 1, एक 3 यहाँ से गया बच्चे, 4 करेंगे तो ये हो गया आपका 11 10 9 8 7 6 5, सही है, बिल्कुल सही है। इस 4 को हटा दो, फैक्टर 4 होता है 8, कितना फैक्टर 4 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 है क्या कहीं, हाँ 6 भी है, 6 हट जाएगा। 4 है क्या कहीं, 4 यहाँ से हटा दीजिए, 2 हो गया, और इस 2 को भी हटा दीजिए, ये भी हट गया। तो आपके पास बचा क्या बच्चे, आपके पास जो बच रहा है, देखो क्या बच रहा है, आपके पास जो बच रहा है बच्चे, आपके पास जो बच रहा है 11 10 9, आपके पास हुआ 11 इंटू 10 इंटू 9 कॉमन हो गया, ऊपर बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 कॉमन हो गया, 7 28, यहाँ हो गया 28। डिनोमिनेटर में देखते क्या बचा, यहाँ से बच रहा है आपका 11 10 9, 11 10 9, यहाँ बच रहा है 35, यहाँ बचेगा आपका 35, सही है ना। ये आंसर होगा। कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेंगे, कोई गलत नहीं हो बच्चे, कैलकुलेशन जल्दीबाजी में हो जाता है कभी, तो फिर भी चेक कर लेंगे। 8 5 13, ये होगा आपका 990
इनटू यहाँ से हो गया 13 13, 3 2 5 1 6 63, दिस वन, जो भी आपका आंसर आता है ये आंसर हो गया। सो आई थिंक दिस इज ऑल टुडे माय डियर, आज के लिए ये क्लास काफ़ी है ना। एक क्लास आपको और मैं भेज दूंगा 1 घंटे बाद अपलोड करके, आप आराम से बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स की तैयारी करते रहो। तो आई विल जस्ट सेंड माय डियर वन मोर क्लास टुडे इफ पॉसिबल। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो रात में 6:30 के आसपास में या 7:30 7 o'clock आसपास में मैं आकर के स्टूडियो में एक लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, ताकि आपका फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी थर्ड हमारा ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टी 4, ओके, जिसे बोलते हैं किंग रूल, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन गारंटेड होता है। अगला पार्ट को मिस नहीं करने का, तो आप जैसा देखो, अगर आप चेक देखना चाहें तो देख सकते। अगेन 7 o'clock स्टार्ट कर दूंगा, 7 o'clock में स्टार्ट करूंगा, 7 to आपका 8:15 8:30 तक चलूंगा बच्चे। काइंडली मुझे जस्ट गिव मी 1 more hour, 1 सवा घंटा आप और दे दीजिए, ताकि ये टॉपिक आपका खूब मजा हो जाए, बहुत मस्त हो जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव ए नाइस डे माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टूर, कंपटीशन टूर एंड IIT एग्जामिनेशन अगले संडे को आ रहा है। आज संडे है, अगले संडे एग्जामिनेशन है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे अगले आने वाले, आज का जो दिन है, आज 20 सितंबर है बच्चे, अगले 20 सितंबर की जब बात होगी तो आप बच्चे फ़ोन करेंगे। कोई बच्चा IIT दिल्ली से, कोई IIT बॉम्बे से, कोई IIT चेन्नई से, कोई IIT गुवाहाटी से, कोई IIT खड़गपुर से, सर आई एम हियर है ना ऑन दिस डेट। तो मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो है टाइम, ये जो 6 दिन बचेगा, 7 दिन आपका क्रूशियल टाइम है, तो आप समय दे रहे हो, अच्छी बात है बेटे, बट आप पूरा फुल कोर्स को रिवाइज करते रहो घर पे भी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पेन वर्क करने का टाइम नहीं है, इसमें भी मत करो आप। अब आप केवल देखते ही जाओ, आपका जो भी लेक्चर टीचर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जो सर पढ़ा रहे हैं, सबका लेक्चर केवल देखते चले जाइए, आपको फायदा करेगा। पेन वर्क को आप छोड़ दीजिए, पेन वर्क आखिरी 7 डेज में नहीं किया जाता। कुछ बच्चे पेन वर्क करते हैं, आप लिखो मत, आप देखते चले जाओ। हाँ, अगर आपका समय लगता मजा आ रहा है तो आप करो, जिसका रिवाइज हो रहा है उसको तो मजा आ रहा है, वो पेन वर्क मतलब अलग से नहीं करने का, साथ साथ करने का, इसके अलावा उसको रिवाइज करने का। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।